आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में इन्वायरमेंटल डे के मौके पर बड़े ही शानदार अंदाज से नेचर, खुदरत की हिफाजत और पेड़ पौधों को लगाते हुए सभी के सामने नेचर को बचाने और इसे नशोनुमा देने के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम और सेमिनार अमल में लाया गया। जी नाजरीन, जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के मौके पर 10 जून 2024 बरोज पीर मस्जिद कादरिया में पानी की कटाई और वुजू के पानी का तहफ्फुज का इफ्तिताह राजी नगर MLA रिजवान अरशद साहब और इसके बारे में सेमिनार अमल में लाया गया। इस बेहतरीन सेमिनार में मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का तहफ्फुज, पानी का जखीरा, बोरवेल रिचार्ज। इन अहम मुद्दों पर यहाँ पर बहस व मुबाहिसा किया गया। साथ ही यहाँ इस बेहतरीन सेमिनार और इफ्तिताही प्रोग्राम में बड़ी बड़ी मारूफ शख्सियात ने शिरकत फरमाई, जैसे कि चेयरमैन जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड बैंगलोर SS अफसर कादरी, MLA शिवाजी नगर रिजवान अरशद, डायरेक्टर वाटर इंस्टीट्यूट बैंगलोर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इनायतुल्ला, चेयरमैन KCIC इकबाल अहमद सिद्दीकी, जियोलॉजिस्ट नेमतुल्ला, ऑल इंडिया मिली काउंसिल से सुलेमान खान, सीनियर जियोलॉजिस्ट आसोफ साहब। यहाँ पर इन सभी हजरात ने अपने अपने अनमोल ख्यालात का इजहार किया। बता दिया जाए कि इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट और सेमिनार में पेड़ पौधों की हो रही कटाई, पानी और ऑक्सीजन की कमी को बताते हुए सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, वाटर स्टोरेज, बोरवेल रिचार्ज की इंपॉर्टेंस और अहमियत बताई गई। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। नशिद की शुरुआत के लिए मैं दावत देता हूँ मुबारक हज़रत जो इसी मस्जिद के नाइब इमाम हैं कि तिलावत कुरान से शुरुआत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप तमाम को मालूम है आज हम लोग इस नशिस्त को जो रखे हैं इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जिसमें हमें इस बात को याद दिलाया जाता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है कि इस वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करें, किस तरह से हम लोग डैमेज कुछ कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे और किस तरह से हम उसको रोक कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन है। और दूसरा इसी के एतबार से जो पानी की हमें फिक्र जो महसूस हुई है पिछले कई महीनों से कादिर मस्जिद और ईदगाह में, उसके लिए हमने एक जो प्रोजेक्ट जो वाटर कंजर्वेशन का किया है उसका आगाज हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले दावत देता हूँ सुलेमान खान साहब जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नेशनल एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ये बिल्कुल मुख्तसर इसके बारे में रोशनी डालें। तीन एतबार से हमारे क्या जिम्मेदारियां हैं। तीन चीजों पर बहुत ज्यादा जो है जोर दिया जाता है। सबसे पहली चीज पानी की है और अल्लाह का फरमान ये है कि दुनिया में जितनी चीजें जानदार पैदा किए गए हैं वो तमाम जानदार अल्लाह तबारक व तआला ने पानी से बनाए। कुरान मजीद की आयत है जिसमें अल्लाह ने इस बात को वाज़ेह किया है। आज साइंस इसकी तहकीक करके ये बात हमारे सामने ला रही है कि पहली जो चीज जानदार दुनिया में बनी वो पानी से बनी, पानी में बनी। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1400 साल से ज्यादा पहले ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह ने तो पानी के जरिए से जो है जानदार की तख्लीक की है।
पानी को अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत के तौर पर जिक्र किया और फरमाया कि हम आसमान से जो है तुम्हारे लिए पाक और साफ पानी नाजिल करते हैं। ये अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। तो ये इनामात जो है, वैसे तो बहुत सारे इनामात हैं, पूरी कायनात पूरा माहौल अल्लाह के इनामात में जो है शुमार होता है और ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसकी हिफाजत करें। पानी को पाक और साफ रखने के सिलसिले में बेशुमार अहादीस हैं। कुरान मजीद की आयत में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में माहिरीन का, जो कुरान के मुफस्सिरीन हैं, उनका ये कहना है कि तकरीबन 200 आयत ऐसी हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने माहौलियात के सिलसिले में जिक्र फरमाया। जहाँ तक पानी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में है, हदीस मुबारका में हमने बारहा सुना है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया कि ठहरे हुए पानी के पास जो है गंदगी ना करो, अपनी ज़रूरत और हाजत से फारिग होने के लिए जो है ठहरा हुआ पानी इस्तेमाल ना करो, बल्कि ये भी कहा कि जो पानी बहता है उसके किनारे पर भी जो है आपने अपनी ज़रूरियात से फारिग ना हो। आज मस्जिद क़ादरिया में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और यूजेज ऑफ द पोर्टेबल वाटर का जो काम शुरू हुआ है, जिसकी इफ्तिताह हुई है, मैं इसमें शामिल होने के लिए आया हूँ क्योंकि एक बेहतरीन काम है, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम है। हमारे एनवायरनमेंट को हमें बचा कर रखना है, आने वाली नस्लों के लिए बचा कर रखना है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों पानी की किल्लत हमने झेली है, देखी है, लोगों को जितनी तकलीफ़ उठाते हुए हमने देखा है, इसका एक ही हल है कि हम आज इस बरसात के मौसम में इस पानी को कंज़र्व करें, इसको बचा कर रखें और ज़मीन के अंदर ये जाए ताकि वाटर टेबल जो है ज़मीन के अंदर पानी का जो लेवल है वो और ऊपर हो, ताकि हमारे बोरवेल रिचार्ज हों और जितना पानी वेस्ट होकर बहता जा रहा है उसको बचा करके ज़मीन के अंदर ले जाएं और वाटर टेबल को हम और लेवल को ऊपर करें, ताकि इसी के पानी से फिर हम इस्तेमाल करें। तो एक बहुत बेहतरीन काम है। आप सबको मुबारकबाद देने के लिए मैं यहाँ आया। और हर मस्जिद में ऐसा काम होना चाहिए, हर मस्जिद में होना चाहिए। मैं तो इस ख्वाहिशमंद हूँ कि हमारे हलके में, शिवाजी नगर हलके में बिल्कुल 73 मसाजिद हैं। सब करना चाहें तो सब आगे आएँ, इंशाल्लाह सबकी मदद मैं जो कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। और इसको आगे उससे एक कदम और आगे होकर सोलर पैनल्स लगाएं। जो आज करंट आप ख़रीद रहे हैं, पावर आपका पावर आप खुद जनरेट करें और अगर एक्स्ट्रा हो तो सरकार को दें। तो ग्रीन मसाजिद का जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह शिवाजी नगर हलके में होना चाहिए। आगे चलकर इसको ज़रूर हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आज हम लोग जो नशिश किए हैं, ये इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो दुनिया भर मनाया जाता है, उसको कमेमोरेट करने के लिए हम लोग एक नशिश बुलाए हैं, ताकि हम इंसानों ने जिस कुदरत के साथ में छेड़छाड़ की है, इसको जिस तरह का जो है डैमेज किया है डेवलपमेंट के नाम पे, उसको किस तरह से हम लोग वापस रिस्टोर कर सकें। क्योंकि इस साल का जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, दैट इज़ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अर्थ। तो इस मामले में हम लोग जो है एक अवेयरनेस लेकर आए लोगों के अंदर कि व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीज़न टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट विच हैज़ बीन गिवन टू अस। ओके, जैसे आप देखें कि पिछले कुछ सालों में जो हमारे ऊपर बीती, हमने देखा कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम लोग जिस तरह से दरबदर दौड़ रहे थे, हमें एक एहसास तो उस वक़्त हुआ कि हमें जो ये मुफ्त सारी ज़िंदगी जो ऑक्सीजन हमें पाक साफ एनवायरनमेंट में मिलता है, तो इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो झाड़ों को कट कर रहे हैं, कॉन्क्रीट जंगल्स पैदा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल, इसको किस तरह से एक बैलेंस इकोसिस्टम का बरकरार रखें, उस बारे में हम अवेयरनेस लेकर आए। और दूसरा जो पानी है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसको किस तरह से हम लोग सेल्फ सस्टेन बना सकें एक इदारे में। ये हमारा जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड जो इदारा है और उसके अंदर
खादरिया मस्जिद और खुदू साहब ईदगाह आता है। एक बड़ी जगह है, एक बड़ा इलाका है। तो यहाँ पर जितना पानी आता है रेन वाटर का, उसको किस तरह से हम उसको टैप कर सकें, उसको स्टोर कर सकें और पूरा जो ऑफ सीज़न में उसको इस्तेमाल कर सकें, ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो पानी वज़ू के वगैरह इस्तेमाल होता है उसको किस तरह से रिसाइकल कर सकें एंड यूज़ इट फॉर अदर गार्डनिंग पर्पसेस, और हमारे जो बोरवेल्स जो ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं उसको किस तरह से रिचार्ज कर सकें, और एक स्टोरेज कैपेसिटी टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग मानसून। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। हमारे साथ प्रोफेसर इनायतुल्लाह साहब जो वाटर इंस्टीट्यूट बेंगलोर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, इनकी सरपरस्ती में काम हो रहा है। और हमारे दूसरे नियामतुल्लाह साहब जियोलॉजिस्ट हैं, हमारे इकबाल अहमद साहब हैं, आफिज साहब, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जियोलॉजिस्ट एज सच। इन तमाम के वेरी हाईली कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट टेक्निकल टीम, इनको साथ लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये भी है कि इसको एक मॉडल बनाएं ताकि जो दूसरे जो बड़े मसाजिद और बड़े इदारे हैं बेंगलोर में, उन तक ये पैगाम पहुंचे। और हम लोग वी आर विलिंग टू पास ऑन दिस process to them, protocol, and we are willing to assist them in trying to implement the same thing inshallah after this is completed. तो यही ये मकसद के साथ हम लोग जुड़े हैं और आप देख सकते हैं काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द we will try to complete it before the monsoon ends. We want to have sufficient water collected so that it will last till the next monsoon. ठीक है? Like means this is the concept we wanted to bring, that it is a rainwater harvesting as well as conservation of our ablution water. And major thing is this should be an R&D center also. It is a model which should have all the recharging concepts. It is not only recharging, it is a storage and a reutilization. And we are throughout the land we are constructing a small recharging pits so that we are raising the water table. The major thing is it should be a R&D and all activities has to be done here. It will serve two purposes. One, we are having perennial source of our ablution water, which we are treating, passing through filter, and we are storing here, and also we are collecting the rainwater, and it is one is a storage and second is a recharge. So both aspects we are doing here. It is utilization of recharge as well as utilization of a storage, and the surplus again we are discharging to stormwater drainage. This is the concept we are doing. ये रिचार्ज जो होता है बोर क्या तरह का प्रोसीजर क्या होता है? There are two ways of recharge. So nowadays, since I am a director, we have taken lot of activities throughout the Bangalore to concentrate more on unconfined aquifer. There are two aquifers, unconfined और confined. तो ये जो recharge pits जो भी होते हैं ये unconfined aquifer के होते हैं. And unconfined surface. And another one is confined aquifer, which is this bore well. उसे क्या बोलते हैं? Vertical shaft बोलता है. तो इसको हम ये पानी को फिर again we filter and we puncture this bore wells and we are going to recharge the bore wells. And the concept is not only recharging, raising water level of our area, and it is also complete neighboring area is going to catchment area is going to recharge. So it should be a role model in Bangalore because we are having such a beautiful area here to recharge. And all aspects of recharge and scientific and R&D center we are going to initiate here in Khadriya Masjid. Today is the Environment Day, World Environment Day, and I am very happy that we have started from our Khadriya Mosque here, and I think that will be taken to other mosques also in future. Our Sri Rizwan Arshad has already promised that he will assist us to take it to all the mosques, inshallah. With this water harvesting, we should also take up tree planting, because today it is very important. Mantra is plant more and more trees. One tree can fetch oxygen to 4 people. 4 people can have oxygen in a day if you plant one tree. And carbon dioxide it absorbs, plenty of carbon dioxide it absorbs. See, we have more than 1.4 billion people in India. If one person plant one tree in his lifetime, it will be miraculous. There is no problem of pollution. That we have to realize. Everybody in his lifetime should plant one tree,
That is the, and also for Bangalore, now we have started from our mosque and it should go to our city, how to minimize the pollution. We had to identify the places where there is a congestion and we should start planting trees in the congested places we had to identify throughout Bangalore. We start planting in those places as much as trees is possible. Then we can reduce the pollution. सेलिब्रेटिंग एट खादरिया मस्जिद, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू करे ही इंशाल्लाह। बहुत सारे हमारे सदर अफसर साहब और प्रोफेसर इनायत सब बहुत सारे चीज़ें बता दिए हैं। इसमें कई एज ए सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट जितना टेक्निकल उसका स्टार्टा बेड कैसा रिचार्ज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंफर्म ये सब टेक्निकल रहता। इंशाल्लाह इस कभी भी बुलाएं मैं आके खिदमत करने में तैयार हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और ये मॉडल होता हर मस्जिद, हर कब्रस्तान में और ईदगाह में, ये हर जगह करना ज़रूर है। सिर्फ हम बाप दादा की जायदाद लेके खा रहे हैं, खुद हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहना एनवायरनमेंट इकोलॉजी। अगर ये करते रहे तो कंटिन्यूशन होता। ये दिस समर बहुत हॉरिबल था पानी के लिए, अल्लाह ना करे बरसात ज़्यादा होने दे। सब जो भी है खुदा की कुदरत, बारिश रिचार्ज होना सब ये जो है, और हमें उससे बचाना, मैनेजमेंट करना वाटर का, ये बहुत सही रेन हार्वेस्टिंग रिचार्ज करने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह सब मिलजुल के टेक्निकल पीपल सब हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट, इंशाल्लाह ये सब काम करेंगे। ये बहुत अच्छा मॉडल शुरुआत यहाँ से शुरुआत होता है। हर मस्जिद, हर पार्क, हर जगह ये जो हुकूमत का भी साथ दिए जैसा होता है। Sir, civilization started with river water system and groundwater. 90% of the water that is used today on this planet is only groundwater. Nowadays, this groundwater is getting polluted. Population has grown 4 times last 70 years, which was 200 crores. Now it is 800 crores. Rain is not going to increase merely because the population is in. It is the man who has to manage the system. So water management is very essential. Last 12 years we have been discussing, we are trying to make awareness among the masses that don't waste water. Earlier the concept was, oh, runoff is there, then 5% water is there infiltrated into the system. Now we want to increase our the rainwater. Immediately it should get charged into the ground, not flow onto the surface of the water, get wasted into the storm waters. We want to see that it is arrested, does not come out of our complex like this and then get infiltrated into the ground. It can augment our groundwater resources. Topography is there. Once it gets infiltrated, it may flow down into the lower reaches. That is a different thing. But still the resource is available. This is very, very important, and sustainable growth can only be there when man realizes that we have to manage this, otherwise this planet will not be suitable for the existence of a mankind. Because the air is getting polluted, land is getting polluted, water is getting polluted. So it has come to the notice of mankind after facing severe long dry season that water is very essential. We need to protect it, we need to preserve it. So on this basis, we all of us, we have joined together here with this initiative on the Environment Day. The Environment Day brings to our knowledge, brings to our awareness how important all the God's given resources. If you don't protect them, then you will not have a very good life like you had. You will live, but not sustainable life. So to preserve this, it is very, very essential. All the resources given by the nature or by the God, we need to preserve, protect for the existence of mankind and future generation. Thank you.